कपड़े दो। ये लग जाए आप पहले फ्रेश हो लें, फिर ट्यूशन की तैयारी करनी। जो शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआएं हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह जी सुबह सुबह का टाइम है जी। मेरी पूरी फैमिली को जी मेरी तरफ से जी गुड मॉर्निंग। तो उसके बाद जी रात माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चली हुई थी जी, बड़ी सुकून की नींद आई है जी। तो बच्चे अभी भी सो रहे हैं। तो ये है कि सैन में जब पानी लगा देते हैं ना तो मट्टी और रेत वगैरह जो है ना ये चारपाइयों के ऊपर नहीं आती। सैन भी लुक भी सैन की थोड़ा प्यारी नज़र आती है। तो इसलिए मैंने कहा जी हल्का सा जो इधर पानी छिड़क देते हैं। तो उसके बाद जो है ना ऐशा अभी उठी है तो उनको मैंने कपड़े दिए। मैंने कहा जी आप फ्रेश हो जाए। तो उनवा को अंदर सुलाया। उनवा जो है ना वो रात कह रही थी कल बच्चे आए हुए थे मेरी आपी के, और हमारा कल व्लॉग भी इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ना वो इस्लामाबाद में रहता है। तो वो आया हुआ था छुट्टी पे। तो उन्होंने जो है ना हमारी सारी बहनों की जो है ना घर में दावत की है, क्योंकि घर का काम भी दोबारा से स्टार्ट करवा रहे हैं। तो फिर उन्होंने हमारी दावत की थी, हम उधर चले गए थे। फिर इसलिए जो है ना काम भी लेट उधर शुरू किया तो व्लॉग नहीं बना पाए। तो इसलिए ना अपने घर में रूटीन बना पाए हैं जी, ना ही उधर व्लॉग बनाया है। तो फिर माशाल्लाह हमारी जो साथ वाली दोनों बहनें थी उनको भी बुलाया, हम भी थे। तो रात फिर आती इधर ही थी। तो वो बच्चे खेलते रहे ना तो उनका कल खैर थी कि मेरी जो है ना टांगों को दर्द है। फिर इसकी मैंने मालिश की है। फिर वो रात से सोई है, अभी तक जो है ना वो सुकून में है। तो मैंने कहा जी चलें बच्चे सुकून में। आप ही जो है ना वो गई हुई है अभी अबू जान के घर। तो मैंने कहा चले मैं जो है ना अपना काम शुरू कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो अच्छा जो मैंने ना सफाई की है, सफाई करने के बाद जो है ना मैं चली गई थी, हमारे जो है ना इधर गांव में फौतगी हो गई है। तो एक हमारा प्यारा सा भाई था, जैसे मेरा छोटा भाई है ना यूसुफ, तो अक्सर आपने वीडियो में उसको देखा होगा। तो वो बिल्कुल ना इसकी एज का था और इसी तरह लगता था। तो वो कहते हैं ना कि बच्चों की रोज़ी के लिए तो बंदा जो है ना कहाँ से कहाँ जाता है। तो वो ना बेचारा कराची में जो है ना वो सब्ज़ी सेल करता था। तो वहाँ पे जो है ना उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहते हैं 2 मिनट भी नहीं लगे तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो फिर उसकी फैमिली भी उधर कराची में रहती थी। तो फिर वो जो है ना उनको ले के आए हैं जी। आज तकरीबन अभी 9 बजे उसका नमाज जनाजा है। तो मैं उमा के बाबा को कह रही हूँ कि आप जाके नमाज जनाजा पढ़ें। तो अभी जो है ना मैंने नाश्ता भी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको देख के आए हैं ना, तो दिल में इस तरह से फीलिंग होती है। क्योंकि हम भी बहन भाइयों वाले हैं, लेकिन उसकी माँ, उसकी बहन, यकीन करें वो तो बेचारियों को देखने का भी नहीं हाल था। वो इतनी रो रही थी ना, उन्होंने यही बार बार आवाज़ देनी थी कि हमने तो आपकी शादी करनी थी, हमने तो आपके लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे। जितनी कोई अल्लाह पाक किसी की ज़िंदगी लिखता है ना, किसी के दिन लिखता है ना, वो बंदा अपने पूरे करता है। तो बाकी जी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है जी, आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको जन्नत और आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक उसकी फैमिली को सब्र दे। लेकिन ये है कि जब कोई अपना बिछड़ता है ना, फिर दुख बड़ा होता है कि बंदा यही सोचता है कि ये वक्त सब पे आना है। आज उन पे है, कल हम पे है, और हमारे तो करीबी से करीबी रिश्ते जा चुके हैं। तो साफ ज़ाहिर है हमें तो मैं तो जब भी कहीं पे फौतगी पे जाती हूँ ना, तो मुझे अपनी वो जो है ना माँ याद आती है। और जब किसी की माँ को रोता देखती हूँ ना, तो हमें अपनी माँ बहुत याद आती है। लेकिन ये सब वो है कि एक ये जो रिश्ता है ना माँ बाप का, ये फिक्र करने वाली सिर्फ माँ होती है कि बच्चों ने कुछ खाया है, पिया है, या किसी भी कोई मुश्किल में बेटी हो या बेटा हो, उन्होंने फ़ौरन जाके ना अपनी माँ से उसका हल निकालना है। लेकिन हम तो ऐसे बदनसीब है, हमारे पास तो माँ ही नहीं है। जितनी बड़ी परेशानी आ जाती है हमें, तो हम खुद ही उनको हल करते हैं। वो कहते हैं जिनका सुनने वाला कोई नहीं होता ना, तो उनको दूसरों का भी दर्द बड़ा याद आता है। तो मैंने अभी उसकी माँ को, उसकी बहन को देखा ना, वो अपने भाई को बार बार आवाज़ें दे रही थी कि आप उठें उठें। तो अभी जी है ना उधर से हो के आए हैं, तो अब यकीन करें नाश्ता करने का भी बिल्कुल दिल नहीं है। तो पहले मैं कभी कभी सुबह नियारमू चाय बना लेती हूँ, ऐसे बना ले। अब आज ना ही मैंने चाय बनाई है, तो ना ही जो है ना मैंने अभी तक नाश्ता बनाया। मैंने कहा कि 9 बजे, उनके बाबा कह रहे हैं 9:30 बजे उनका नमाज जनाजा है। तो अभी मैंने कहा जी मैं इधर ही काम करती हूँ, वो कज़न मेरी है ना वो मुझे मिली है फौतगी पे। तो मैंने उसको बोला कि जब आप इधर से आएंगी ना तो मेरे घर भी चक्कर लगा लेना। कहती है ठीक है। तो अभी मैं काम शुरू करती हूँ जी। तो आज नाश्ते में जो है ना ये प्याज लेके आए हैं, तो सब्ज़ मिर्चें और टमाटर घर में ही पड़े हैं। तो मैंने कहा चलें जी इसका नाश्ता बना लेते। तो साथ वाली शॉप सारी बंद है। अच्छा जी, जैसा मैंने बताया है कि शॉप बंद है साथ वाली, तो इसलिए अंडे मिले नहीं है। तो सब्ज़ी वाली दुकान से जो है ना फिर मैंने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो है ना ये मैंने मंगवा ली है। मैंने कहा चले जी ऐसे खाली प्याज बना लेते हैं, बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। और पहले आप ही आती है तो वो इधर ही होती है। अब वो भाई ने दावत की है, फिर रात का खाना भी उधर था, अभी सुबह का नाश्ता भी वो उधर ही कर रहे हैं।
देखो जी, ज़िंदगी के जो ये काम है ना, ये जब तक ज़िंदा है ना, ये नहीं ख़त्म होंगे, मसरूफियात भी नहीं ख़त्म होगी, लेकिन क्या है कि कुछ करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, अभी वो मेरी कज़न आई है, तो फिर उनका के बाबा को वो चले गए नमाज नाजा पढ़ने, नमाज नाजे का टाइम हो गया, तो मैंने कहा जी आप चले जाएँ, तो जितना बन जाएगा हम बनाएंगे। लेकिन ये भी आज इसलिए इस मजबूरी में बना रही हूँ कि कल भी हमारा व्लॉग नहीं बना था, तो नहीं आया था, हमारे बहन भाई भी फिर जो है ना परेशान होते हैं, तो मैंने कहा चले आज तो डाल लेना, अपनी खैर खैरियत बता दें हमारे बहन भाइयों को। तो इसलिए जो है ना वो अभी चले गए, तो दोस्त आ गई है, तो अभी सालन भी तैयार हो गया है, तो अभी रोटियाँ बनाते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी सालन बना लिया है, तो अभी जी रोटियां बनाने लगे हैं, तो माशाल्लाह जी उनवा भी आ गई है। पानी चाहिए, ये लो। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता मैंने बना लिया है जी। तो अभी उनवा के बाबा भी नमाज नाजा पढ़ के आ गए हैं, तो मैंने कहा जी चलें आज किस्मत के साथ जो है ना साथ बैठ के नाश्ता कर लें। फिर इस तरह से होता है, ये कैमरा मैन नहीं करते हैं तो मैं फिर अपना काम करती हूँ। तो बाकी जो है ना हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, वो कहती है कि उनवा के बाबा का कि आप जो है ना उसको लाजमी वीडियो में लाया करें, हमें अच्छा लगता है आपके साथ जो है ना उसका बैठना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो अभी जी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं। नीचे बैठो बाबा। उनवा को जी आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने बाबा पे। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी नाश्ता शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमने कर लिया है जी। तो नाश्ते के बाद जी फ़ौरन चाय पी ले तो ये भी एक थकान भी दूर हो जाती है और बंदा भी फ्रेश हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे बहन भाइयों को जो है ना हमारी चाय बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने कहा है जी उनके के बाबा को कि आप जो है ना चाय का क्लिप लाजमी लिया करें। हमारे बहन भाई जो है ना हमारी चाय बहुत मिस करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। तो आपको भी पसंद आती है। मेरा जो बड़ा मामू है ना, वो एक अपनी बेटी की चाय उसको पसंद आती है, एक जो है ना उसको मेरे हाथ की चाय पसंद आती है। वो जब भी आते हैं ना बस थोड़ी देर बैठते हैं, कहते हैं साहिदा बेटा चाय पिलाओ ना। वो जहाँ से भी मर्जी गुजर के आ जाए ना, चाय उन्होंने मेरे हाथ की ही पीनी होती है। तो इसलिए जो है ना आज फिर मैं चाय बना रही हूँ। वो कज़न इधर ही है, मैंने उसको बोला कि आप चाय पी के जाना, इसलिए 3 कप चाय बना रही हूँ।
ऐशा ट्यूशन है, उनका वैसा जो है ना वो उन्होंने नाश्ता कर लिया है, तो वो अंदर कमरे में ही है, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपना काम जो भी करूं, बच्चे जो है ना वो रूम में ही हो। फिर गर्मी होती है ना, तो फिर इसको तो ऐसे बस उनका को तो थोड़ी सी भी गर्मी लगे तो फिर टेंशन बन जाती है, इसलिए जो है ना फिर आप ही के बच्चे भी आए हुए हैं, तो वो सारे अभी मेरे ही रूम में हैं। अभी जी माशाल्लाह जी चाय हमने पी ली है, तो बाद वाले बर्तन जो है ना वो भी मैंने जमा कर लिए हैं। तो अभी मैंने कहा ये चटाई अंदर रख ली है, फिर ना धूप में ऐसे पड़ी है, तो अभी बर्तन धोते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी काम हमने जी ख़त्म कर लिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। तो मोहम्मद अवैस को भी नहलाया है जी, अवैस फीडर लेके बैठा है जी, कहता है कि मेरे साथ सोएं। तो मैंने कहा जी अभी तो काम शुरू किया है जी, ये थोड़ा सा जो है ना कर लूँ, फिर आपके साथ सोऊंगी, क्योंकि इसके साथ सोऊंगी तो मुझे भी नींद आ जाएगी। अभी जी व्लॉग का एंड करेंगे, अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक गाँव में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।